कंसिडर द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस. सो 151 ग्राम ऑफ 2-bromopentate यानी ये इज मेड टू रिएक्ट यानी अल्कोहलिक क्यूएच से. यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट P इज 80%, ये 80% है, वेर एज Q इज 100%. ठीक है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट Q ऑब्टेन्ड इज, देखिए क्वेश्चन जितना टिपिकल लगता है उतना ही इजी है. अब कैसे, देखो अल्कोहलिक KOH है वो Le2 एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है, आपको पता ही होना चाहिए, और मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा तो ZSEF या ZSEF प्रोडक्ट विल बी प्रीफर्ड. तो Br है ये अल्कोहलिक KOH है, तो KOH में इसमें क्या करता है, देखिए यहाँ से भी H निकाल सकता है लेकिन वो लेस हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो मोर स्टेबल मोर ब्रांच्ड वाला खींचेगा. अच्छा है ना, तो H ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ एडजस्ट होंगे और ये इसको धक्का मार देंगे, तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ये ऐसे. तो ये आपका बेसिकली P है. अब इस पे Br2 जोड़ दे तो आपको पता ही होना चाहिए एल्कीन से जब आपको Br2 करते हैं तो Br जैसे इसके पास आता है बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा ऐसे हो जाता है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव. तो ये क्या होता है, एक Br तो यहाँ Br जुड़ जाता है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल, और Br नेगेटिव यहाँ जाता है, फिर Br नेगेटिव मोर स्टेबल पोजीशन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये एक Br और एक Br ऐसे हो जाता है. ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर माय हैंड राइटिंग गाइस, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन इम्प्रूव नहीं होती. तो सिमिलरली Br एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ डाइब्रोमिनेशन हो जाएगा ना, तो अब Br हो गया इधर Br. अच्छा एक चीज़ देखना, ये जो सिस या ट्रांस के जो प्रोडक्ट है उसमें कंफ्यूज मत होना, ओवरऑल 100% बोला है. ठीक है, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन वैल्यू है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट में चाहे सिस हो या ट्रांस हो, कंफ्यूज नहीं होना. ये प्रोडक्ट की बात हो रही है क्योंकि बच्चे कमेंट्स में पूछते रहते हैं बार बार. ठीक है, ये बन गया आपका Q. अब देखो इसको जब सोल्व करने, इसमें क्या है, ये 151 ग्राम दिया हुआ था, ये बन गया 80% और ये आपका 100%. अब देखो एक चीज़, 100% किसका बना होगा, ये इसका बना होगा, ये ध्यान रखना है ना, इसका नहीं, ये तो 80% बन के ये बन गया, इसका है जो पूरा का पूरा यही बना है. 80% का मतलब है 20% कुछ और प्रोडक्ट बना होगा, है ना इसमें, लेकिन 100 की 100 यही है. ठीक है, तो अब देखो इनके मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट कर लो तो इनके मॉलिक्यूलर मास में, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करना, ये हो गया 151 ग्राम पर मोल. ठीक है, इसका जब देखते हो तो हो जाता है आपका 70 ग्राम पर मोल, और इसका आपका हो जाता है 230 ग्राम पर मोल. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स टू स्टार्ट विद कैसे हुए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है 151 ग्राम डिवाइडेड बाई 151 ग्राम पर मोल, तो 1 मोल आपका बेसिकली स्टार्ट हुआ था. अब देखो, अब ये हो गया P, ये हो गया Q. 1 मोल से स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा मेरा 80% प्रोडक्ट बना, यानी 80% ऑफ वॉट, यानी 1 मोल P, तो 0.80 इंटू 1 यानी 0.80 मोल. तो जो P है मेरा वो 0.80 मोल बना जब मैं यहाँ 1 मोल से स्टार्ट करूँ. अभी 100% है तो सेम टू सेम 0.80 मोल आपका ये भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही देख लो 100% बनना है, 1 मोल से 1 मोल बनना है, ऐसे कर लो. तो नंबर ऑफ मोल्स यानी NQ की क्या हो जाएगी, 0.80 मोल्स ही है, समझ में. तो मास पूछा है, तो क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास. तो वेट पूछा हुआ है इसका, तो W इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.80, मोलिकुलर मास क्या कैलकुलेट किया था इसका 230. ठीक है, यहाँ भी मैंने लिखा था ना 230, वो बता दिया था इसका. तो इसका जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इज 184. ओके बच्चों, तो जो फाइनल आंसर क्या हो गया 184. कंफ्यूज मत हो ना, मोलिकुलर मास इसका 230 मैंने लिखा था अभी. ओके